गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, मतलब एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, MKS, CGS और FPS। तो यानी कहने का मतलब कि अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के यूनिट को MKS से CGS में कन्वर्ट कर दिया जाए या CGS को MKS में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो उसकी जो क्वांटिटी होगी, उसकी जो वैल्यू होगी, उसी वैल्यू को हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। ठीक है। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखने के लिए कहेगा तो आप लिख भी सकते हैं, नहीं लिखने के लिए कहेगा तो नहीं लिख सकते हैं। आपको इस पर न्यूमेरिकल्स देता है, जो पिछले क्लास में इसको हम थ्योरी बताए थे। अगर कन्वर्जन पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम इनटू अनदर सिस्टम, तो लिख देंगे कि व्हेन MKS system of unit convert into CGS सिस्टम या वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। MKS सिस्टम को भी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वन सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्ट इनटू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। इसमें हम MKS इसलिए लिख दिए क्योंकि MKS और CGS के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इस MKS की जगह पर क्या लिख सकते हैं, व्हेन MKS सिस्टम, तो व्हेन वन सिस्टम, यहाँ पर MKS को हटा के आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, वन सिस्टम ऑफ यूनिट कन्वर्टेड इनटू या कन्वर्ट इनटू, समझे, अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट इज called conversion of one system of unit into another। चलिए, यानी कि अगर कन्वर्ट करने की बात होगा तो उसमें दो प्रकार के सिस्टम होगा। अब मान लीजिए कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, किसी फिजिकल क्वांटिटी का नाम ले लीजिए, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी चलेगा। तो एक ही फिजिकल क्वांटिटी को MKS से CGS में कन्वर्ट कीजिए, किसी को भी। तो फिजिकल क्वांटिटी हमने मान लिया कि लेट फिजिकल क्वांटिटी क्या है, X, तो X इजिकल टू क्या है, N इंटू यू। पिछले वीडियो में बताए थे, लेट ये फिजिकल क्वांटिटी है, X हमको पता नहीं, उसको हम लोग क्या मानेंगे, N इंटू यू। अब इसको दो सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो एक को हम इधर मान लेते हैं MKS और दूसरे को हम लोग इधर कर देते हैं CGS। ठीक। तो MKS के लिए जो नंबर है, MKS के लिए जो नंबर है, उसके नंबर को हम लोग कितना मानते हैं, N1। MKS के नंबर को हम लोग क्या माने, N1। ठीक है। N इजिकल टू यहाँ पर लिख सकते हैं कि लेट N इजिकल टू N1 एंड U इजिकल टू U1। हेंस फिजिकल क्वांटिटी जो MKS में है उसको हम लोग बोले X1, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, N1 इंटू U1। अब आइए CGS में N इजिकल टू आपने क्या माना, फिर से मान लीजिए, फिर वही बात कि लेट N इजिकल टू यहाँ पर हम N2 मान लेते हैं एंड U इजिकल टू यहाँ पर N2 U2 मान लेते हैं। चलिए, तो ये CGS के लिए मान। तो अब बताइए, यहाँ N2 और U2 है, तो निश्चित तौर पर फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पर X2 हो जाएगा, और इस X2 को हम लोग क्या मान लेंगे, N2 इंटू U2। देखिए, इस फिजिकल क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है वही ये क्वांटिटी है, लेकिन आपका फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या किए हैं, चेंज किए हैं, इसीलिए हमने ऐसा लिख दिया। तो नाउ हमको क्या मिल रहा है कि जो फिजिकल क्वांटिटी x1 है वही फिजिकल क्वांटिटी
x2 है, मतलब कि x1 जो है सो x2 के इक्वल है। तो अब हम लोग यहाँ से इसी इक्वलिटी के साइन को पिछले वीडियो में बताया था कि n1 इंटू u1 इजिकल टू n2 इंटू u2 कर देंगे। हमको निकालना है किसका मान, n2 का मान, हमको निकालना है n2 का मान। तो n2 इजिकल टू क्या हो जाएगा, n1 इंटू u1 डिवाइडेड बाई आपका u2। तो n2 इजिकल टू n1 इंटू u1 बटे u2, जो पिछले बार में हम बताए थे। अब बताइए कि जो हम लोग लिखते हैं वह फिजिकल क्वांटिटी जो है वह किस रूप में लिखते हैं, m, l और t के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ से n2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n1 इंटू u1 है, क्या है, u1 है। तो u1 के फिजिकल क्वांटिटी किसमें लिखना है, m के s, तो mlt लिखना है। तो पहले लिखिए मास m1, क्योंकि देखिए 1 के रूप में लिख रहे हैं, तो m के s में क्या हुआ, m1। फिर लिखेंगे m1, तो m1 का जो डायमेंशन है वो कितना है हमको पता नहीं है, तो उस डायमेंशन को हम a मान लेते हैं। अब देखिए m के बाद किसको लिखते हैं, l, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे l, और इसका डायमेंशन भी क्या है वो हमको पता नहीं है। तो इसके अगर ये m1 है तो यहाँ पर l1 हो जाएगा, और इसके डायमेंशन को हम b मान लेंगे। अब ml और यहाँ पे t लिखते हैं, तो t का भी डायमेंशन हमको पता नहीं, तो c मान लेते हैं और यहाँ पर 1 मान लेते हैं। ये किसके बारे में लिखा गया, m के s सिस्टम में लिखा गया। 1 है इसलिए m के s सिस्टम, और 2 नीचे दीजिएगा तो cgs सिस्टम डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या लिखिएगा, m2 के पावर a, फिर यहाँ से क्या लिखिएगा, L2 के पावर b और T2 के पावर c, इस तरीके से लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा और बढ़िया से लिखिएगा, तो n2 इजिकल टू n1 इंटू, इसको अलग अलग आप करिएगा तो क्या लिखिएगा कि m1 बट्टा m2 के पावर क्या है, दोनों पर सेम पावर है तो a कर दीजिए, L1 बटे L2 के पावर b कर दीजिए, और T1 बटे T2 के पावर c कर दीजिए, और ये आपका स्टैंडर्ड फार्मूला तैयार हो गया। अब ये पिछले वीडियो में हम आपको यहाँ तक कर दिए थे, और MKSCGS के बारे में हमको बात करना था। तो ये फार्मूला आपको किसी तरीके से याद करना है, समझे। ये ही टर्म जो है सो आपको हमेशा यूज होगा, इस सब के कोई काम नहीं है। M1 L1 और T1 मान लेना है, T1 है सॉरी, M1 L1 और T1 को मान लेना है, M2 L2 और T2 को मान लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर ये टर्म हमको पता चल गया। अब चल गया पता इसके बारे में, तो ये N1 जो है सो क्या है, N1 है आपका MKS, N1 आपका MKS है, और N2 क्या है, CGS है। बस यही बात हमको दिमाग में सेट कर लेना है, और इसी पद्धति पर चलना है, और आपका आंसर आ जाएगा किसी भी क्वेश्चन का। तो अब हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन न्यूमेरिकल कर लेते हैं कि आखिर इसको कैसे बनाया जाता है। अब देखिए बाबू, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंपल क्वेश्चन, कि कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन, ठीक है। ये न्यूटन जो है वह MKS में काम करता है, और डाइन जो है वो क्या, CGS के लिए काम करता है। तो न्यूटन जब होगा तो MKS सिस्टम में लिखाएगा, और डाइन जो होगा वो CGS में लिखाएगा। मतलब एक न्यूटन जो है वह कितने डाइन के बराबर है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बनाने के पहले मुझे ये तय करना है कि जो कन्वर्ट 1 न्यूटन इनटू डाइन है, तो 1 न्यूटन जो है वह किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी को पकड़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी कौन सा है। तो लिखेंगे कि सिंस गिवन फिजिकल क्वांटिटीज कौन है, आपका फोर्स है,
क्या हो गया? तो फोर्स। तो क्या लिखेंगे? डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स लिखेंगे कि सिंस डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स फोर्स इज F इजिकल टू क्या होता है डायमेंशनल फार्मूला? फोर्स का होता है M L T माइनस 2। ठीक है, और इसका डायमेंशन क्या है? 1 1 और -2। तो आपको हम बताए हैं कि जो डायमेंशन होता है उसको हम डिनोट करते हैं A B और C से। तो लिखेंगे कि हेंस डायमेंशन ऑफ फोर्स A इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? A इजिकल टू 1, B इजिकल टू 1 एंड C इजिकल टू -2। जो ये डायमेंशन M के S के लिए भी वही होगा और CGS के लिए भी वही होगा। इतना लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे? M के S और CGS का दो पार्ट बनाएंगे कि कौन किसके बराबर है। तो एक हमने लिख दिया M के S और दूसरा मैंने कर दिया CGS और मेरा काम हो गया। अब ऐसे इसको कर लीजिएगा। M के S में हम बोले हैं कि सबको 1 मानिएगा, M1 L1 T1 N1। तो देखिए इसमें संख्या कितना है? 1 न्यूटन। 1 न्यूटन मतलब संख्या हो गया N1 इजिकल टू 1। अब देखिए यहां पर समझना होगा। अब हमको M1 कितना है? M1 M के S सिस्टम में, M के S सिस्टम में M फॉर यहाँ पर क्या है? मास। M फॉर क्या है? मास। K फॉर M फॉर मीटर, K फॉर kg और S फॉर सेकेंड। क्लियर है? तो यहाँ पर M फॉर मीटर है। M फॉर क्या है? मीटर। तो M के S सिस्टम में M जो है वह किसके बराबर है उसको हमको देख लेना है। तो M क्या है? मीटर। तो 1 मीटर के बराबर है, क्योंकि 1 न्यूटन है तो कितना होगा? 1 मीटर। चलिए अब देखिए kg। तो यहाँ पर M के S सिस्टम में तो M1 इजिकल टू 1 मीटर M के S सिस्टम में। लेकिन अगर आपको इससे भी शॉर्ट करना है, हमको MLT के रूप में लेना है, तब भी हम काम कर सकते हैं। कैसे करेंगे देख लीजिए। अगर M की बात किया जाए, M1 की बात, इसके लिए M1 L1 और T1 मानेंगे तो M1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। ये आपका लेंथ हो जाएगा, ये आपका टाइम हो जाएगा। तो M1 की बात करेगा तो M1 यहाँ पर कितना है? kg है। 1 kg या kg 1 kg कर दीजिए। अब देखिए दूसरा कौन है? L मतलब यहाँ पर मीटर, डिस्टेंस। तो कितना दिया हुआ है? 1 मीटर दिया हुआ है। और T1 की बात अगर करेगा टाइम का तो T1 इजिकल टू कितना है? 1 सेकेंड। ये हो गया आपका M के S। अब आइए CGS में। N2 आपको पता नहीं है। चलिए अब यहाँ पर M1 जो है सो CGS में, M1 जो है वह CGS में क्या है वो देखिए। तो M1 मतलब मास। मास मतलब यहाँ कौन है? ग्राम। तो यहाँ मास था kg तो लिखते थे 1 kg। ग्राम है तो क्या लिखेंगे? 1 ग्राम लिखा जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर L1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? L1 यहाँ पर आपका लेंथ मतलब मीटर। तो यहाँ मीटर कथी में है? सेंटीमीटर में। तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। और यहाँ पे टाइम T2 यहाँ पर M2 L2 और T2 लिखना है ना? अब T2 कितना हो जाएगा? T2 मतलब टाइम मतलब 1 सेकेंड लिखा गया। अब हमको सब मान पता हो गया। अब हमको क्या निकालना है? तो टाइम का भी निकालना है। मतलब N1 दिया हुआ है, N2 का भी निकालना है। तो N2 का फॉर्मूला आपने क्या देखा है? N1 इंटू M1 बटा M2 के पावर A इंटू L1 बटे L2 के पावर B इंटू, अब देख लीजिए यहाँ T1 बटा T2 के पावर C। यही देखे हैं। अब N1 का मान कितना दिया हुआ है? देखिए 1 है, लिख दीजिए 1 इंटू M1 का मान कितना है? 1 kg। तो 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। क्लियर? और आप देखिए A का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1 इंटू L1 का वैल्यू देखिए कितना लिखा हुआ? 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। पावर देखिए B की जगह पर कितना है? 1
और T1 की जगह पर कितना थे 1 सेकेंड, 1 सेकेंड मतलब 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड के पावर सी कितना है -2। सबको वैल्यू दिए। वैल्यू लिखने के बाद यह -2 है, कंफ्यूज मत होइएगा, -2। अब देखिए हमको किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में। डाइन में कन्वर्ट करना है मतलब केजी मीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा ग्राम और सेंटीमीटर में। तो 1 इंटू 1 केजी बराबर कितना ग्राम, 1000 ग्राम डिवाइडेड बाई 1 ग्राम। ग्राम ग्राम खत्म इंटू एक पावर से लिखने की जरूरत नहीं है। अब 1 मीटर है, 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर तो एक ही रहेगा। 1 सेकेंड कट गया, 1 के पावर -1 2 कीजिएगा तो वैल्यू 1 ही होगा। अब आप बताइए ये वैल्यू कितना निकल गया, देखिए सेंटीमीटर का टर्म 1 2 3 जीरो इधर है, 2 जीरो से गुना करेंगे तो 10 के पावर 5 कर देंगे और यहाँ 1 से गुना करेंगे तो इतना ही हो जाएगा। तो ये जो n1 के रूप में है, n1 के रूप में है वो आपको पता चल गया। और वैल्यू आप किसका निकाले हैं, n2 का। तो n2 किस में है, CGS में है और CGS को हमने क्या कहा है, डाइन कहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह 1 न्यूटन जो है, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। और ये आपका वैल्यू निकल गया। अब हम लोग देख लिए कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। थोड़ा सा इसमें विस्तार करके लिखे हैं इसलिए कि आपको इन कंफ्यूजन ना हो आगे। अब एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, कन्वर्ट 1, यहाँ पर हम लोग 1 जूल इज इक्वल, 1 जूल में कितना क्या होता है, अर्ग होता है। 1 जूल में कितना अर्ग होता है। तो जूल यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका MKS हो जाएगा, अर्ग हो जाएगा CGS। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन रहेगा, इसी क्वेश्चन को बदल दिया जाए कि 1 जूल, न्यूटन को क्या कर दिए हैं जूल, 1 जूल इंटू, है ना, कन्वर्ट 1 जूल इंटू अर्ग, ERG। अर्ग को हम लोग कहते हैं CGS। अब बताइए, गिवन फिजिकल क्वांटिटी, यह जो जूल किसका यूनिट होता है, तो एनर्जी का, एनर्जी का होता है, वर्क का होता है, जो चीज का लिखिए। तो फोर्स को हटा के यहाँ पर क्या रख दीजिएगा, WOR, वर्क कर दीजिएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स को हटा के क्या कीजिएगा, WOR के कर दीजिएगा, इज W इज इक्वल टू, इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आता है, m के पावर 1, L के पावर 2, T के पावर -2, यही होता है। अब देखिए डायमेंशन ऑफ फोर्स न लिख के डायमेंशन ऑफ वर्क कर दीजिएगा। कितना सिंपल है, देखिए एक डायग्राम सेट करके आपका बन जाएगा, A इक्वल टू 1, B इक्वल टू 1, C इक्वल टू -2। तो B यहाँ पर कौन है, 2 है, तो यहाँ पर 2 कर दीजिए। अब बताइए MKS में क्या करना है, N1 इक्वल टू कितना है, 1 है, तो 1 ही रहे। M1 इक्वल टू कितना है, आप सोचिए, तो M1 तो मास ही होता है, तो kg ही रहेगा। लेंथ 1 मीटर ही होगा, टाइम 1 सेकेंड ही होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। CGS में भी वही चीज लिखते हैं, M2 इक्वल टू 1 ग्राम, L2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, T2 इक्वल टू 1 सेकेंड। यानी MKS में भाई मोरे आपका MLT का रूप 1 kg 1 मीटर 1 सेकेंड फिक्स है, बदलने वाला है ही नहीं। और CGS में M2, L2 और T2 का मान भी ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड ही रहेगा, बदलने वाला है ही नहीं, इसको बदलने का कोई काम नहीं है। अब N2 का फार्मूला यही लगेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, कोई बदलाव नहीं करना है। यहाँ पर A का मान 1 तो A का मान 1, B का मान 2 तो B का मान 2 तो यहाँ मान 2, और यहाँ C का मान -2 तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब देखिए 1 की जैसे के तैसे, ये 1 kg बराबर 1000 ग्राम ही होगा, तो वो जैसे के तैसे। अब यहाँ पर पावर 2 है, तो हमको यहाँ 1 लिखने से काम चलेगा, यहाँ हमको 2 कर लेना होगा। यह 1 है तो 1 रह जाएगा, और इसको बढ़िया से सुंदर से ऐसे ऐसे मिटा लीजिएगा। आपके पास तो मिटाने का जगह नहीं होगा, लेकिन हम आपको समझा दिए कैसे मिटाना है।
इसको कर देना है N2 की जो है वह किसके लिए है, जूल के लिए। तो 1 जूल इज इक्वल टू 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होगा वो हमको देख लेना है। तो 1 जूल इज इक्वल टू कितना अर्ग होगा, आप देखिए यहाँ पे पावर यहाँ 3 शून्य तो 1 2 3 इंटू 100 के पावर 2 है, तो 100 के पावर 2 मतलब 4 शून्य हो जाएगा, 1 2 3 4 हो जाएगा। तो यहाँ 4 और यहाँ 3 तो कितना हो गया, 7 हो गया। यानी 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग हो जाएगा। यानी ये कितना आराम से वही फॉर्मेट है, सब कुछ वही है। तो यहाँ से हमें टेक्निक देखिए कि अगर पूछता है कि सर 7 जूल में कितना अर्ग होगा, सर कुछ नहीं करना है, 7 से गुना कर देना है इसमें। यस सर, है ना। अगर आपसे पूछता है कि 10 जूल में कितना होगा, तो इसमें 10 से गुना कर दीजिएगा, आपका आराम से निकलते हुए चला जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब आपसे पूछा कि एक अर्ग में कितना जूल होगा, सर क्या बात पूछती है, एक अर्ग में कितना जूल होगा, ये कोई बड़का बात होगा सर, कोई बड़का बात नहीं। एक अर्ग में कितना जूल होगा मतलब अब हमको वैल्यू निकाल देना है N1 का। N1 का वैल्यू निकाल देना है। तो N1 का वैल्यू निकालिएगा तो N1 इक्वल टू क्या लिखिएगा, तो N1 इक्वल टू लिखना पड़ेगा N2 इंटू, आपको हम लिख देते हैं बढ़िया से, N1 इंटू U1 इक्वल टू N2 इंटू U2। तो हमको मान निकालना है किसका, N1 का। तो N1 का वैल्यू निकालिएगा तो N2 इंटू U2 बटे U1 कर दीजिएगा। तो यहाँ से N1 इक्वल टू N2 इंटू यहाँ पर U2 है तो क्या लिखना पड़ेगा, U2 है तो ऊपर में लिखना होगा M2 बटा M1। समझ में आया बात? यस। के पावर A, यहाँ पर L2 बट L1 के पावर B, और यहाँ पर T2 बटा T1 के पावर C। बस यही काम कर देना है। अब बताइए N2 का मान, तो आपसे पूछता है कि वो एक अर्ग में कितना जूल होगा। आपसे क्वेश्चन यहाँ पर कर देगा, इसी को दूसरा क्वेश्चन इसी में हम लिख देते हैं कि 1 ERG है ना, कन्वर्टेड इंटू जूल। ठीक है, तो बस इसी करना है। तो N2 के जगह पर कितना पुट होगा, 1, यानी N1 इक्वल टू 1, M2 N2, यानी अब हमको किस में कन्वर्ट करना है, सबको MKS, सबको कन्वर्ट कर देना है MKS। अब सोचिए तो M2 का मान कितना लिखा हुआ है, 1 ग्राम। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे, 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 kg के पावर कितना, A की जगह पर देखिए कितना लिखा, 1 है ना, 1। तो यहाँ पर 1 लिख दीजिएगा इंटू, अब देखिए यहाँ पर L2 है तो L2 का मान कितना लिखा हुआ, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, है ना। और इसका पावर 2, और यहाँ पर 1 सेकेंड के पावर -2। देखिए कितना सिंपल हो। अब हमको क्या करना है, इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो 1 ग्राम इक्वल टू कितना केजी, यह समझ लेना है और काम हो जाए। तो N1 इक्वल टू 1 इंटू तो रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए कि 1 ग्राम में कितना केजी होता है, 1 ग्राम इक्वल टू कितना केजी। अब सोचिए कि 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी। तो 1 ग्राम अगर निकालिएगा तो कितना लिखिएगा, 1 ग्राम इक्वल टू 10 टू द पावर -3 केजी, यही लिखना पड़ेगा, 10 टू द पावर -3 केजी। तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 टू द पावर -3 केजी डिवाइडेड बाय 1 केजी। क्लियर? यस सर। अब यहाँ पर आप देखिए कि 1 सेंटीमीटर तो 10 टू द पावर -2 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मीटर, यस सर, के पावर 2, और इनटू 1 सेकेंड कट गया, 1 हो गया।
क्लियर है? यस। अब देखिए 10 टू द पावर -3 और यहाँ पर 2 दूनी कितना होगा 4, तो 10 टू द पावर कितना होगा -7 हो गया, 10 टू द पावर -7। हम पूरा इसलिए बताए क्योंकि आपको थोड़ा हमको समझाना है। 10 टू द पावर कितना हो गया -7, यानी कुल मिला के हमको यहाँ रिजल्ट कितना मिला कि 1 अर्ग जो है 1 अर्ग जो होता है वह कितने जूल के बराबर होता है? तो 10 टू द पावर -7 जूल के बराबर होता है। 1 अर्ग इक्वल टू 10 टू द पावर -7 जूल। अब जरा यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर अर्ग जब हम निकाल दिए, अब यहीं से ट्रिक देखिए, 10 टू द पावर है 10 टू द पावर 7, तो यहीं पे शॉर्टकट हम निकालेंगे कि 1 जूल इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग, इसीलिए 1 ERG इक्वल टू 1 जूल डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर 7, ऊपर चल जाएगा, हो जाएगा। 1 ERG इक्वल टू 10 टू द पावर -7, यानी कि अगर एक टर्म हमको निकालने आ गया तो यहीं से डिवाइड कर देंगे और सॉल्व कर देंगे, तो मेरा ये भी हो जाएगा। और पूरा सॉल्यूशन करके कहेगा तो ऐसे कर लेंगे। तो हम लोग क्या देखें कि एक यूनिट से दूसरे यूनिट में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाता है, और इसके लिए एक फार्मूला दिमाग में आप इसको बैठा लीजिए, रट लीजिए, चाहे जैसे भी करना है उसको कर लीजिए। एक फार्मूला N1 इक्वल टू निकालिएगा, तो N1 इक्वल टू निकालिएगा तो N2 इंटू M2 बट्टा M1 के पावर A इंटू L2 बट्टा L1 के पावर B इंटू T2 बट्टा T1 के पावर C। एक फार्मूला। दूसरा N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 बट्टा M2 के पावर A, L1 बट्टा L2 के पावर B और T1 बट्टा T2 के पावर C। अब बताइए कोई कंफ्यूजन है? तो ये चीज आपको दिमाग में बैठा लेना है और कन्वर्जन कर लेना है। तो ये इसके आगे का हम चीज अभी आपको बताते हैं। अब कुछ और क्वेश्चन बताते हैं जो उससे डिफरेंट है, समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ सीट इज 19 इंटू 10 टू द पावर 10। यंग्स मॉडुलस ऑफ सीट इज 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर। यानी आपका दिया हुआ है 19 इंटू 10 टू द पावर 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्सप्रेस इन CGS यूनिट, एक्सप्रेस इन CGS यूनिट। ठीक है, यंग्स लिखा है। अब देखिए कि इतना को किसमें कन्वर्ट करना है, CGS में। एकदम सोचना बंद कर दीजिए, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर यूनिट दे दिया तब तो समझ लीजिए कि मजे की बात है। दिस यूनिट इज सेड टू बी फिजिकल क्वांटिटी। यह यूनिट जो है वही आपका फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो फिजिकल क्वांटिटी ये किसका है, यंग्स का, यंग्स मॉडुलस का फिजिकल क्वांटिटी है। तो अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा कि अगर मान लीजिए कि यंग्स मॉडुलस का आपको यादें नहीं तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब हम लिख देंगे डायमेंशनल फार्मूला ऑफ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। अब आप देखिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को डायमेंशनल फार्मूला के रूप में क्या लिखेंगे। न्यूटन किसके लिए होता है, फोर्स के लिए। तो फोर्स के लिए MLT-2 और यहाँ पर क्या है, मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर के लिए क्या लिखेंगे, L स्क्वायर लिखेंगे। यहाँ पर आप कट रहा है तो एगो से एगो कट गया तो एगो बच गया, तो ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा, M के पावर 1, L के पावर -1 और T के पावर -2, और इसको बंद कर दिए। अब यहाँ पर देखिए कि फिजिकल क्वांटिटी हो गया और इसमें A का मान कौन है, A का मान 1, B का मान 1, -2 का मान C। सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है।
अब ए बी सी भी आपको पता चल गया। अब कुछ मत कीजिए, अब हम लोग केवल यहाँ पर एम के एस लिखिए और बगल में सी जी एस लिखिए। जो सिखा रहा है ट्रिक उसको समझ लीजिए। एम के एस में भाई मोरे M1 L1 T1 और N1 बदलने वाला नहीं, ये इधर छाप दीजिए, इधर M2 L2 T2 और N2 लिख दीजिए। इतना चीज आपको लिखना ही लिखना है। कोई भी क्वेश्चन हो ये बात आप लिखिए। पहले डायमेंशन जो यूनिट लिया हुआ है जितना का, उसका यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला लिखिए, उसके बाद एबीसी का खोज कर लीजिए और उसके बाद एमकेएस बनाइए, सीजीएस बनाइए, कुछ मत कीजिए। एमकेएस में यह 1 केजी ही होगा, 1 मीटर ही होगा, 1 सेकेंड ही होगा। N1 का मान यहाँ पर जो दिया हुआ है वह यही रहेगा, 19 × 10⁻10। बस काम खत्म। यह एमकेएस में है केजी मीटर सेकेंड हो गया, सीजीएस में है तो ग्राम मीटर सेकेंड हो जाएगा। 1 ग्राम ही लिखाएगा भाई मोरे, ग्राम 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर और 1 सेकेंड। N2 का वैल्यू पता करना है, बस हो गया। अब इतना कर लीजिए, उसके बाद यहाँ से डायरेक्ट फॉर्मूला लिखिए N2 बराबर थोड़ा सा दिमाग चलाइए। हम क्या लिखे थे, M1/M2 लिखे थे, के पावर ए की जगह पर कौन है, ए की जगह पर 1 है सर। यहाँ पर आप लिखिए L1/L2 के पावर बी की जगह पर कितना है, -1, और टी के जगह पर देखिए क्या लिखा हुआ है, T1/T2 के पावर -2, क्योंकि अब थोड़ा सा आप स्पीड बढ़ जाएगा। अब देखिए M1 की जगह पर केजी, नीचे ग्राम, तो 1 kg/1 ग्राम के पावर 1 इंटू यहाँ आइए 1 मीटर/1 सेंटीमीटर के पावर -1, फिर आइए 1 सेकेंड/1 सेकेंड के पावर -2। एकदम बच्चा वाला काम कीजिए सर इंटू N1। अब यहाँ पर सॉरी N1 फार्मूला में छूट रहा है, यही सब ध्यान दीजिएगा। N1 यहाँ पर हम लोग भी लिखेंगे N1। अब N1 का मान उठा के रखिए, N1 का मान कितना लिखे हैं, तो देखिए यही 19 × 10⁻10। इस केजी को ग्राम में बदलिएगा, ये कितना 1 केजी है, यहाँ पर 1 ग्राम है, तो केजी को ग्राम में 1000 लिखिए, यहाँ पर लिख दीजिए 1000, यहाँ पर लिख दीजिए मीटर है, सेंटीमीटर है, तो इसको बदलना है सेंटीमीटर में, क्योंकि सीजीएस में पूछ रहा है, तो क्या लिख देंगे 100 के पावर -1, और यहाँ पर लिख देंगे हम लोग, ये तो कट जाएगा, 1 लिखा जाएगा। अब बताइए यहाँ 100 के पावर -1 है, तो नीचे में आ जाएगा, तो 1/100 लिख लीजिएगा। यहाँ पर 2 शून्य हट के यहाँ पर 10 बचा, यहाँ पर पावर 10 है और यहाँ पर पावर 1 है, तो 10 है, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 19 × 10⁻11, 19 × 10⁻11। अब सीजीएस न्यूटन, जब सीजीएस में कन्वर्ट होता है तो क्या कहलाता है, डाइन, तो यहाँ पर लिख दीजिए डाइन डिवाइडेड बाय, अब मीटर को कथी में कन्वर्ट किए हैं, सेंटीमीटर में, यहाँ पर लिख दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर हो गया। एकदम इजी, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, 1 मिनट दिखाते हैं, है ना, उसको आप देख लीजिए। देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है, आप देखिए एकदम तुरंत बना देते हैं सेकंड में, एकदम बहुत जल्दी शॉर्टकट। देखिए ए बॉडी हैज एक्सेलरेशन ऑफ 10 km/h। एक्सेलरेशन का मान दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। कन्वर्ट करना है इन कन्वर्टेड या कन्वर्टेड इनटू सीजीएस। अब देखिए कुछ नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है उसको आप लोग देख लीजिए। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन mL/t-2 लिखते हो, m0 लिखते हो, L1 लिखते हो, t के पावर -2 लिखते हो, यानी m के पावर 0। m से कोई मतलब है ही नहीं, अब L और t पे मेरा काम होगा। स्पष्ट है। अब आप यहाँ पे क्या करो, यहाँ पर देखिए N1 = कितना है 10, यहाँ पर M1 1 kg करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मास है, मास तो यहाँ है ही नहीं। तो आप m की जगह पर लिख सकते हैं 1 kg, लेकिन वहां पर लिखने की आवश्यकता नहीं, 0 हो जाएगा। खैर M1 लिखना है तो लिख दीजिए
M1 लिख दीजिए, L1 लिख दीजिए। L1 यहाँ पर कितना होगा 1 मीटर हो जाएगा, मीटर में कन्वर्ट करते हैं। T1 इक्वल टू 1 सेकेंड, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, यही आपका MKS हो गया। फिर लिख दीजिएगा CGS लिख दीजिएगा, वही N2 पता करना है। M2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 ग्राम, और L2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर और T2 इक्वल टू 1 सेकेंड। ये बात लिख दिए। अब इसको बैठा देना है, तो फार्मूला यहाँ पर A के वैल्यू कितना हो गया, A वैल्यू 0, B का वैल्यू 1 और C का वैल्यू -2। तो फार्मूला हमने क्या बताया है, N2 इक्वल टू N1 इंटू M1 बटा M2, बोलिए M1 बटा M2 के पावर A इंटू L1 बटा L2 के पावर B और T1 बटा T2 के पावर C। अब यहाँ पर N1 की जगह पर कितना लिखा हुआ है 10, M1 कितना दिया हुआ है M1 आपको M1 का मान 1 kg, M2 का भी मान 1 ग्राम, तो लिखिए 1 kg डिवाइडेड बाई 1 ग्राम, लेकिन A के पावर 0, किसी भी संख्या पर ये वैल्यू 1 हो जाता है। अब उसके बाद L1 का मान देख लीजिए, L1 1 मीटर और यहाँ पर कितना है 1 सेंटीमीटर के पावर B के पावर कितना है 1, अब B के पावर हो गया 1 और T1 मतलब 1 सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड, और ये कितना है आपका C के जगह पर हो गया -2। चलिए अब इसको हमको देखिए, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा 10 इंटू 1 इंटू, लेकिन यहाँ पर मीटर की जगह पर क्या लिखा हुआ है, ये पकड़ना है। मीटर की जगह पर यहाँ पर लिखा हुआ है किलोमीटर, क्या लिखा हुआ है किलोमीटर, तो किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना होगा मीटर में, तो किलोमीटर की जगह पर मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना होगा आप देख लीजिए, यानी कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिएगा तो आपका कितना है 10, तो यहाँ लिखा हुआ है। किलोमीटर के लिए हम लिखेंगे 1000, ये हो गया। अब मीटर को किस में कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर सेंटीमीटर करेंगे तो 100 से गुना कर देंगे, तो अब ये 1 किलोमीटर जो हुआ वो बदल गया इतना सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई इतना सेंटीमीटर। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड है, अब यहाँ पर क्या है आवर है, तो इस सेकेंड को आवर में कन्वर्ट करना है, यही हमको सोचना है। तो अब बताइए यहाँ पर कितना लिखा -2, तो 1 सेकेंड में कितना आवर होता है सोच के देखिए, तो आवर होता है 3600, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3600 और ये हो गया सेकेंड डिवाइडेड बाई 1 सेकेंड के पावर -2। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 10 इंटू 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 इंटू 3600 माइनस में है तो नीचे आ जाएगा 1 बटा 3600 गुने 3600, 2 शून्य 2 शून्य 4 शून्य, यहाँ 4 शून्य खत्म, 10 में 10 से गुना कीजिएगा 100 बटे 1296। अब यह किसमें है किलोमीटर को कितने बदल दिए हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर केवल, सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर, और ये 100 में 1296 से डिवाइड कीजिएगा तो वैल्यू आ जाएगा 0.0772। और भी सारा कुछ आ सकता है लेकिन इतना ही लिख के रहेंगे, और यहाँ पर सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर कर देंगे और आपका आंसर हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। तो आज यहीं तक, कन्वर्जन का बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग करके देखिएगा, आपके बुक में दिया हुआ होगा, हम ज्यादा आज नहीं बताएंगे नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और अगले क्लास में पढ़ाएंगे एयर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से मेडिकल में और नीट में, खासकर नीट के लिए क्वेश्चन तो आना ही आना है, फिक्स है, इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से दिमाग में रख लीजिएगा। आज यहीं तक, जय हिंद जय भारत।